Hello students, I am solving revise, reflect and refine part of chapter 4 describing motion around us for class 9 science, and already 1 to 7 all the questions I have solved and uploaded all the videos. Now in this video I am going to start with question number 8. Question number 8 है a truck driver driving at the speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour for trucks which is given in the figure 4.29. तो एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर जो अपना ट्रक चला रहा था और उसका स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर। जब वो ट्रक को चला रहा था तब उसने रोड पे एक साइन देखा जिसपे लिखा था कि ट्रक के लिए जो स्पीड रहना है वो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहना है। वो यहाँ पे फिगर मैंने लिया है, ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही है, तो उसी बुक में वो फिगर भी दिया है। तो इसने देखा कि ट्रक के लिए जो स्पीड रहना है वो 40 किलोमीटर पर आवर रहना है। ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड्स। तो वो इमीडिएटली अपने ट्रक का स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर करता है, मतलब स्पीड को कम करता है और उसको टाइम लगता है 36 सेकेंड्स। What was the distance traveled by him during this time? तो जब वो अपना स्पीड कम कर रहा था 36 सेकेंड्स में, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। अज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन, और यहाँ पे दिया है हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऐसे अज्यूम करना है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें गिवन लिखना है जो भी इस सम में दिया है। तो हमें गिवन क्या है, इनिशियल स्पीड दी है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब वो कम करता है तो फाइनल स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो पहले लिखेंगे इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसी को मैं यहाँ लिखती हूँ। इनिशियल स्पीड को हम सिंबल यूज से दिखाते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर में है। फिर हम लिखेंगे फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड, और इसका भी सिंबल लिखेंगे स्मॉल वी, जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। अभी ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड्स में। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सभी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियोज में। तो पहले देखेंगे यू का कन्वर्शन। यू है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस किलोमीटर को मीटर में करना है और इस आवर्स को सेकेंड में करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 5/18 करेंगे। 5/18 ये फैक्टर है जो अगर मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्शन होता है मीटर पर सेकेंड्स में। ये कैसे आया है वो सभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना आता है, 18 1 जा 18 होता है, 18 3 जा 54 होता है, और 3 इंटू अगर 5 करेंगे तो हमें मिलता है 15। तो यू हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही हमें ये भी करना है, v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर है, और इसको भी हम करेंगे सेम मेथड से मल्टीप्लाई। 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अगर हम इसके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो v का आंसर मिलेगा 5 2 जा 10, सो 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। और क्या है हमारे पास, टाइम है, वो भी लिखेंगे। सो टाइम कितना है हमारे पास, टाइम को स्मॉल टी से दिखाते हैं, ये है 36 सेकेंड्स। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ये भी लिखती हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वी हैव टू फाइंड आउट। और डिस्टेंस हम कैसे दिखाते हैं, डिस्टेंस हम दिखाते हैं स्मॉल एस से, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें उन्होंने बोला है कि हमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट है ऐसे अज्यूम करना है, तो इसीलिए मैं वो भी लिखती हूँ यहाँ पे, सिंस द एक्सेलरेशन, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डिस्टेंस के लिए सिंपल फॉर्मूला जो कि है स्पीड का, तो हमें पता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है।
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इस डिस्टेंस को इस स्पीड को हम एवरेज स्पीड भी कहते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अगर हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हम टाइम को अगर लेफ्ट साइड पे भेज दे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं टी लिखती हूँ, सो इनटू टाइम। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो अभी एवरेज स्पीड को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर बाद में हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ एवरेज स्पीड को, उसको हम यहाँ पे करेंगे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट। तो यहाँ पे लिखती हूँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, इन दोनों का एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। नहीं तो हम इसको सिंबल के साथ ऐसे भी दिखा सकते हैं, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो u तो हमारे पास 15 है एंड v है 10, डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर। यहाँ पे देखिए 15 प्लस 10 ये हो गया 10 10 20 और ये 5, सो 25 डिवाइडेड बाई 2। और 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना आता है, देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो एक बच गया, 2 5 जा 10। तो हमें आ गया आंसर 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। अभी इस एवरेज स्पीड के वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड है 12.5 और इनटू हमें तो टाइम ऑलरेडी दिया गया है 36 सेकेंड। तो ये टाइम है यहाँ पे यस है, इसको मैं सेकेंड्स लिख लेती हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो ये हो गया हमारा टाइम और इसी को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा आंसर 450 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12.5 इंटू 36, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 से करेंगे। तो 6 5 जा 30, 0 ऊपर 3 आएंगे, 6 2 जा 12, 12 और ये 3 हो गए 15, सो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 आएगा, 6 1 जा 6, 6 और ये 1 हो गया 7 प्लस 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 यहाँ लिखती हूँ, 3 2 जा 6 और ये जो 1 है ये हो गया 7, 3 1 जा 3। तो ये ऐसे आएगा। अभी इसको हमें ऐड करना है 0 और ये कितना होता है 5 प्लस 5 हो गया 10, तो यहाँ पे 0 ऊपर लिखेंगे 1, 7 7 हो गया 14 14 और ये एक 15, तो 5 और यहाँ पे 1 आएगा, सो 3 प्लस 1 ये होता है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ऐसे ये होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है, आपको देखना है आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है, तो यहाँ पे हमें इस तरफ से कैलकुलेट करना है, 1 डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल डाल देना है। तो ये हो गया आंसर 450, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 450। सो द ट्रक ट्रेवल्ड 450 मीटर while slowing down। सो ये हो गया आंसर। आई होप ये आंसर आपको समझ में आएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम नेक्स्ट को जाएंगे। सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds। तो एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट मतलब अभी जो उसकी जो भी स्पीड है वो 0 है, सो 0 मीटर पर सेकेंड है। सो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेट करने के बाद यूनिफॉर्मली 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 5 सेकेंड्स जाएगी। सो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी एंड जब वो यूनिफॉर्मली जा रही है तब उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और ऐसे ही वो 5 सेकेंड्स के लिए जाती है। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारा v।
u हो गया 0 एंड v हो गया 20 और टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। तो बाद में कांस्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से वो 10 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही जाएगी। तो ये सेकेंड केस है हमारा। पहला केस क्या है, रेस्ट से 0 मीटर पर सेकेंड से वो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेंड करती है। फिर वो सेकेंड केस में 20 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड तक ट्रेवल करती है। एंड थर्ड केस हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, फाइनली अप्लाइज ब्रेक। तो वो जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से और फिर बाद में वो ब्रेक लगाते हैं 6 सेकेंड्स के लिए एंड वो स्टॉप होते हैं। ब्रेक लगाते हैं मतलब क्या, स्टॉप होती है। तो थर्ड केस में इनिशियल वेलोसिटी हम पकड़ेंगे 20 क्योंकि वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। और जैसे ही ब्रेक लगा दिया तो फाइनल वेलोसिटी हम पकड़ेंगे 0 और टाइम पकड़ेंगे 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस मिलते हैं एंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। सो पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड्स। तब कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सेकेंड केस में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड्स के जा रही है। तब हमें स्पीड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड केस में इनिशियल हमें 20 मीटर पर सेकेंड पकड़ना है और फाइनल ब्रेक लगाने की वजह से 0 पकड़ना है और टाइम 6 सेकेंड्स लेना है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें टोटल 3 डिस्टेंस मिलते हैं। फर्स्ट केस में एक डिस्टेंस, सेकेंड केस में एक डिस्टेंस एंड थर्ड केस में एक डिस्टेंस। और ये तीनों डिस्टेंस का अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो मिलेगा हमें टोटल डिस्टेंस। तो इसी को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा और गिवन में हमें वो तीनों कंडीशंस, तीनों केसेस लिखना है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। तो वो मैं पहले यहाँ पे लिख के लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख के लिया है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब 0 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। सेकेंड केस में मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। एंड थर्ड केस स्लोज डाउन फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड। एंड स्लो कर रही मतलब स्टॉप होती है, इसीलिए 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। तो हमें तीनों केसेस में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सो एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और तीनों के डिस्टेंस बाद में हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला है जो मैं यहां लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो जहां जहां पे दो स्पीड है, जहां पे पहली केस 0 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट केस में 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ दोनों में हमें स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड लेना है। एंड सेकेंड केस जो है जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली जो स्पीड है उसी को हमें लेना है। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो वो सभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ केस 1। हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है, फिर से एक बार यहाँ पे लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो केस 1 में हमारे पास दो स्पीड है 0 एंड 20। तो यहाँ पे जो हम स्पीड यूज करेंगे वो हो गया हमारा एवरेज स्पीड इनटू हम हमारा टाइम ले लेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो u कितना है हमारा, u दिया है फ्रॉम रेस्ट, तो इसीलिए ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड और v हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 होता है और ये हमें आएगा आंसर 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया एवरेज स्पीड। अभी इसी एवरेज स्पीड को हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ,
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे 10 लिखेंगे इनटू टाइम तो ऑलरेडी दिया है 5 सेकेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस में 5 सेकेंड्स है, तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स लिखती हूँ। तो हमें आएगा फर्स्ट केस में डिस्टेंस 10 इंटू 5 50 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल यस होता है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ यस और इसको लिखती हूँ यस 1। यस 1 मतलब डिस्टेंस इन फर्स्ट केस, ऐसे समझेंगे। तो ये हो गया केस 1। तो अभी मैं करती हूँ केस 2। अगर आपने केस 2 में ध्यान से देखा तो यहाँ पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी वैल्यू है जैसा है वैसे ही लेना है। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्पीड लिखा है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस का सिंबल एस है, एस इज इक्वल टू स्पीड हो गई हमारी 20 इनटू टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड्स है, तो जैसे है वैसे लिखेंगे 10 सेकेंड्स। और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा हमारा 200। 2 1 2 और ये 2 जीरो है इसीलिए 2 जीरो आते हैं। सो ये हो गया मीटर। तो ये हमारा S2 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इन केस 2 ऐसे लिखेंगे। सो हमें समझ में आएगा लास्ट एंड आंसर लिखने के लिए। तो ये हो गया केस 2। अभी हम करेंगे केस 3। केस 3 में हमें फिर से वैसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो स्पीड है, एक 20 है इनिशियल एंड फाइनल है 0। तो इसको हम वही कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपने ध्यान से देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 करना है। और u एंड v तो ऑलरेडी दिया है 20 एंड 0, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। 0 + 20, सॉरी इसको उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, ये 20 लेना है और ये 0 लेना है, डिवाइडेड बाय, इसको हम 2 करेंगे क्योंकि एवरेज लेना है। सो ये 20 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, नथिंग बट ये भी हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड कितना है हमारा 10 आया है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10 इंटू, अभी टाइम कितना है थर्ड केस में 6 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेकेंड्स। तो एस, इसको मैं 3 लिखती हूँ S3। सो S3 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस इन थर्ड केस। तो अभी हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और टोटल डिस्टेंस के लिए तीनों को ऐड करना है, तो वो मैं यहाँ पे करती हूँ। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 हमारा कितना है 50 आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 50 मीटर। फिर S2 कितना आया है 200 आया है, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखो 200 मीटर। S3 कितना आया है 60 आया है, तो वो भी लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 60 आया। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 310 मीटर। तो ये है हमारा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टैकल 30 मीटर अहेड। तो एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, और ड्राइवर 30 मीटर के बाद एक ऑब्स्टैकल देखेगा, मतलब ड्राइवर ने 30 मीटर के बाद 30 मीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्स्टैकल देखा। The driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake। तो जैसे ही ड्राइवर ने वो ऑब्स्टैकल देखा, तब उसने 0.5 सेकेंड्स का टाइम लिया रिएक्ट करने के लिए। मतलब अभी क्या करना है, ब्रेक प्रेस करना है, क्या करना है, ये सोचने के लिए उसने 0.5 सेकेंड्स का टाइम लिया। Once the brake is applied, the velocity of the bus reduces with the constant acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो बस की वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कितना
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से बस की वेलोसिटी रेड्यूस होती है। विल द बस एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टैकल? जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड से बस का स्पीड रिड्यूस होता है, लेकिन बस ऑब्स्टैकल से पहले ही स्टॉप हो जाएगी क्या, ऐसे पूछा है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक लगाने के बाद बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अभी अगर ये यहाँ पे बस है तो बस से ऑब्स्टैकल समझो यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 30 मीटर उन्होंने दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर 30 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्स्टैकल देखता है, तो ये ऑब्स्टैकल है जो 30 मीटर पार है। और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है 0.5 सेकेंड्स वो सोचने के लिए लेता है, बाद में ब्रेक अप्लाई करता है। तो जब ब्रेक अप्लाई करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो बस जाके रुकेगी, ऑब्स्टैकल से पहले रुक सकती है क्या, मतलब हाउ मच डिस्टेंस द बस कैन ट्रेवल, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहले गिवन लिखना है, इनिशियल स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर जो कि यहाँ पे है, उसको मैंने मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है, तो वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड्स। डिस्टेंस टू ऑब्स्टैकल, सो बस से ऑब्स्टैकल का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। रिएक्शन टाइम मतलब जैसे ही ड्राइवर ने वो ऑब्स्टैकल देखा वो रिएक्ट करने के लिए 0.5 सेकेंड्स का टाइम लिया, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिखा है। और जैसे ही ब्रेक दबाया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्रेक दबाने के बाद, ब्रेक प्रेस करने के बाद का एक्सेलरेशन है, तो इसको हम डी एक्सेलरेशन लिखेंगे। एंड डी एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव रहता है, इसीलिए हम a इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड लेना है। ये आपको बहुत ध्यान से समझ के लेना है। जब भी कभी आफ्टर प्रेसिंग द ब्रेक एक्सेलरेशन देते हैं तो उसको आपको नेगेटिव में ही लेना है। अगर ये आपने पॉजिटिव में ले लिया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन आफ्टर प्रेसिंग ब्रेक a इज नथिंग बट -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था सभी गिवन वैल्यूज। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जैसे ही ड्राइवर ने वो ऑब्स्टैकल देखा तो उसने 0.5 सेकेंड रिएक्ट करने के लिए ले लिया, मतलब तब बस चालू थी। तो इस 0.5 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये हमें फाइंड आउट करना है पहले। तो ये हो गया एक डिस्टेंस। और 0.5 सेकेंड्स के बाद में जब उसने ब्रेक को अप्लाई किया, व्हेन ब्रेक अप्लाइड और ब्रेक प्रेस किया, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिस्टेंस। और जब हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है। अगर ये एग्जैक्ट 30 मीटर आता है तो हमारी बस ऑब्स्टैकल को टच करती है। अगर ये 30 मीटर से आगे जाता है तो ऑब्स्टैकल को ये हिट कर रही है। और अगर 30 मीटर से वो कम आती है तो ऑब्स्टैकल से पहले ही हमारी बस रुक रही है। ये इसका कंक्लूजन हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 0.5 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर प्रेसिंग ब्रेक, और फिर वो दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला लिखती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब जब ड्राइवर रिएक्ट हुआ था वो टाइम, रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए जो टाइम था वो 0.5 सेकेंड्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनिशियल जो भी वेलोसिटी है, इनिशियल जो भी स्पीड है बस की, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। लेकिन मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं इसी फॉर्मूला को चेंज करके ऐसे लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे लिखेंगे। और सिंबल यूज किए तो हम, हमारा फॉर्मूला यस इज इक्वल्स टू यू इनटू टी होता है। तो यू क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड हमें दी है 36, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस इज इक्वल्स टू, तो ये है 10 और हमारा टाइम कितना है 0.5 सेकेंड्स जो रिएक्ट होने के लिए लिया था।
तो इस डिस्टेंस को मैं S1 लिखती हूँ। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर आएगा 5 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड। तो जब ड्राइवर ने ऑब्स्टैकल को देख के रिएक्ट करने के लिए 0.5 सेकेंड्स लिए, तब हमारी बस 5 मीटर तक ट्रेवल की है। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक प्रेस करने के बाद बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे, पहले इसको क्लीन करेंगे। तो ये सेकंड है, वो है डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर प्रेसिंग ब्रेक। तो जब ब्रेक प्रेस किया था तब अगर हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी वेलोसिटी से बस जा रही थी। जैसे ही ब्रेक लगा रहे हैं मतलब बस जाके रुकने वाली है। तो v होती है फाइनल वेलोसिटी, उसको हम 0 ले सकते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हम अगर एक्सेलरेशन दी है तो हम a लिख सकते हैं -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u, v एंड a की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो इसीलिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हमें यस को फाइंड आउट करना है तो हमें यस ऐसे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे बाकी सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो v के प्लेस में मैं लिखती हूँ 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.5 एंड फिर यहाँ पे हम लिखेंगे यस। सो इसी को सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0.5 होता है 5, और ये हमारा यस जैसा है वैसे ही रखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? अगर हम इस 100 को इस तरफ भेज दे, या फिर अगर हमने -5 को इस तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा? +5। सो ये हो गया +5s इज इक्वल्स टू ये 100 जैसा है वैसे ही रहेगा। और हमें यस को कैलकुलेट करना है तो मैं यस ऐसे ही रखती हूँ। और 5 अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। तो यस आ गया हमारा 20 मीटर। मैं इसको लिखती हूँ S2, मतलब ये डिस्टेंस 2 है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया S2 हमारा 20 मीटर। अभी हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस फिर कितना होता है, तो उसी को हम करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे। सो थर्ड लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी डिवाइड करती हूँ। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऐसे करेंगे, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस को आपने फोकस किया तो पहले आया था हमारा 5 मीटर जो रिएक्शन के लिए था, और फिर ब्रेक लगाने के बाद 20 आया था। तो मैं लिखती हूँ 5 + 20, तो ये हो गया 25 मीटर। ये है 25 मीटर। और हमारा ऑब्स्टैकल कहाँ है? तो बस ड्राइवर ने रिएक्ट करने के लिए 5 मीटर लिया, 5 मीटर कवर किया, और ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर कवर किया। सो टोटल बस ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 25 मीटर है। एंड ऑब्स्टैकल कितने दूर है? 30 मीटर है, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। सिंस द ऑब्स्टैकल ऑब्स्टैकल इज 30 मीटर अवे, तो 30 मीटर अवे है। तो अभी देखेंगे 30 मीटर पे ऑब्स्टैकल है, बस ने कवर किया है 25 मीटर, तो अभी भी 5 मीटर का डिस्टेंस बचा है। मतलब ये अगर बस है और अगर हमें हमारा ऑब्स्टैकल अगर यहाँ पे है और ये टोटल डिस्टेंस 30 मीटर उन्होंने दिया है, तो हमारी बस रिएक्ट करने के लिए यहाँ तक ट्रेवल किया। ऐसे इमेजिन करो 5 मीटर, और फिर बाद में ब्रेक दबाने के बाद यहाँ तक ट्रेवल की, वो हो गया 20 मीटर। सो टोटल 25 मीटर बस ने ट्रेवल किया। तो फिर भी यहाँ पे 5 मीटर का डिस्टेंस अभी भी बचता है, मतलब हमारी बस ऑब्स्टैकल से पहले ही रुक जाती है। ये है इसका आंसर। सो यस, बस विल स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टैकल, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यस, बस विल स्टॉप
बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टैकल। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन जो कि हमें लिखना था। तो ये था आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन कवर किए हैं। ये तीनों वीडियोस आई होप आपको हेल्प करेंगे। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।